बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के नाम क्या है। 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं, जिसमें हमारे पास ये आ रहा है सिलियरी गैंग्लियन, ओप्टिक गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन एंड स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन, जिसका दूसरा नाम है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। तो अक्सर ये स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन नाम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो जगह दिखाएगी ना, ये वाली, हम पहले जो एक इन गैंग्लियन के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। एक इनकी दो कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक टोपोग्राफिक नर्व जो इनका लेके जाती है। ठीक है, अब टोपोग्राफिक जो इनकी नर्व होती है ना, उस टोपोग्राफिक का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऊपर एक नर्व है, ये गैंग्लियन है। ठीक है, अब ये टोपोग्राफिक नर्व यहाँ से पास हुई और ये गैंग्लियन से गुजरी, लेकिन इसने गैंग्लियन में रिले नहीं किया। ठीक है, और चली गई। इसको हम कहते हैं टोपोग्राफिक नर्व। तो इफ ए नर्व पासिंग थ्रू द गैंग्लियन विदाउट रिलेइंग इज कॉल्ड द टोपोग्राफिक नर्व। ठीक है, तो सेकंड टाइप जो इसका कनेक्शन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन का, वो फंक्शनल नर्व होता है। ठीक है, अब ये जो टोपोग्राफिक नर्व का हो गया, जो गैंग्लियन में रिले नहीं कर रही थी। जो फंक्शनल है नर्व है सेकंड टाइप, जैसे ये वाली यहाँ पे दिखाई है फंक्शनल नर्व, ये जब यहाँ पे आती है, फंक्शनल नर्व जो है, हमारे पास 4 नर्व हैं। ये थर्ड ऑक्लोमोटर, फिर सेवन्थ है फेशियल, फिर ये ग्लॉसोफेरेंजियल और ये वेगस। अब इनके पास जो फंक्शनल इन इन 4 नर्व के पास पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होता है। ये बहुत अहम बीसीक्यू भी आता है। ठीक है, अब देखो, ये इनका जो फंक्शनल कंपोनेंट वाला होता है वो इस गैंग्लियन तक जाता है, लेकिन गैंग्लियन से आगे उसका नहीं है कैपेबिलिटी कि वो आगे जा सके, अपना फंक्शन आगे ट्रांसफ़र कर सके। तो वो अपना फंक्शन ट्रांसफ़र करने के लिए जो यूज़ करती है वो इस टोपोग्राफिक नर्व को यूज़ करती है। और टोपोग्राफिक नर्व होती ही हमारे पास ट्राइजेमिनल की कोई ना कोई ब्रांच होगी। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये जो कह रहा है कि सेकंड टाइप ऑफ कनेक्शन जो है और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इज ये वाला फंक्शनल है। दिस नर्व रिले इन द गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, ये जो निकल के जाएंगे, वो ट्रेवल अकेले खुद नहीं जा सकते। ठीक है, विल रिले इन द गैंग्लियन एंड विल नॉट बी द कंटिन्यूशन ऑफ दिस फंक्शनल नर्व, यानी कि इस फंक्शनल नर्व के थ्रू नहीं जाएंगे। वो जो जाएंगे वो टोपोग्राफिक नर्व के थ्रू जाएंगे। टोपोग्राफिक नर्व यानी कि या तो मैक्सिलरी की कोई ब्रांच होगी, या ऑप्थेल्मिक की होगी, या मैंडिबुलर की होगी, क्योंकि टोपोग्राफिक नर्व होती ही मैंडिबुलर के थ्रू है। ठीक है, तो द पैरासिम्पैथेटिक नर्व डू नॉट गो बियॉन्ड द गैंग्लियन। ठीक है, the postganglionic fibers joined with the topographic nerve. So after relaying this nerve contain both the functional and the topographic, यानी कि ये पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर्स इसके जा रहे हैं, वो इसके बाद वाली ये जो नर्व है, ये टोपोग्राफ इसमें दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं, फंक्शनल भी और टोपोग्राफिक भी। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है? सो ओनली आइदर अ ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक या मैक्सिलरी या मैंडिबुलर के नर्व के थ्रू जो है ना, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, सही, अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ अब ये ध्यान में रखना कि जो आफ्टर गैंग्लियन के रिले के बाद ये नर्व अपना कंपोनेंट भेजेगी, वो खुद नहीं, वो किसी भी ट्राइजेमिनल की ब्रांच के थ्रू भेजेगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। तो जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है ना, वो सब नर्व गोज टू सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। बट आफ्टर रिलेइंग इन द गैंग्लियन इट डज नॉट गो टू सप्लाई द ग्लैंड। ठीक है, नो, इसकी कोई अपनी ब्रांच नहीं जाती। एंटर टू दिस गैंग्लियन, नो ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंटर इनटू दिस गैंग्लियन। द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व विल रीच द गैंग्लियन लाइक ओटिक गैंग्लियन में जब वो जाती है, फ्रॉम गैंग्लियन टू पैरोटिड ग्लैंड इट हैज़ टू बी सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व की कोई ब्रांच होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये वाला जो ये ओटिक गैंग्लियन है, जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, जिससे ये ऑप्थेल्मिक नर्व है, ये मैक्सिलरी है, ये मैंडिबुलर निकल रही है। ठीक है, ऑप्थेल्मिक जो है वो ये सीलियरी गैंग्लियन है, जो आई में इधर हमें मैं पढ़ाती हूँ आगे चल के। ठीक है, इसमें जो टोपोग्राफिक नर्व यूज़ हो रही है इसकी किसकी, ऑप्थेल्मिक की, वो है नेज़ोसिलियरी। और ये हमारे पास है, ये हमारे पास टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है।
और इसके लिए जो मैक्सिलरी से ब्रांच आती है वो हम आगे चल के मैं बताती हूँ डायग्राम के साथ, यानी कि मैक्सिलरी के थ्रू जा रही है। और जो हमारे पास ये ओटिक गैंग्लियन है इसमें ये मैंडिबुलर है, और मैंडिबुलर की एक ब्रांच निकल के, ये तो मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर ना, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी ब्रांच है लिंगुअल, उसका कनेक्शन किसके साथ है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ, ठीक है। पहले तो आप ये डायग्राम याद रखो कि भाई कौन कौन से गैंग्लियन के साथ कौन कौन सी नर्व रिलेटेड है टोपोग्राफिकली, और वो ट्राइजेमिनल की कौन सी कंपोनेंट के साथ है, ठीक है। अब ये मैक्सिलरी नर्व है, जिससे ये मैंने यहाँ बताया, ओ सॉरी ये वाली, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व। तो लीव ये कैरेनियल कैविटीज को जब यहाँ से लीव करती है तो यहाँ पे टेरिकोपैलेटाइन फोसा होगा ना, टेरिकोपैलेटाइन फोसा में एंटर हुई, ठीक है। और फिर ये मैक्सिला के अंदर गई, तो जहाँ ये मैक्सिला बोन है, ठीक है। दी थ्रू दी विद दी किसके, और ये किसके साथ रिलेटेड है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन के साथ, ठीक है। अब ये मैंडिबुलर है, कमिंग आउट ऑफ थ्रू दी फोरामेन ओवल से जब ये आती है, मेन ट्रंक जो है इसका, इसका मेन ट्रंक इज रिलेटेड विद दी ओटिक गैंग्लियन, और इसकी जो लिंगुअल नर्व है इज रिलेटेड विद दी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है, टोपोग्राफिकली। अब हम आते हैं अलग अलग गैंग्लियन पे। सिलियरी गैंग्लियन को देखो, सिलियरी गैंग्लियन का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लोकेटेड कहाँ पे होता है। ये आईबॉल है, ये लेटरल रेक्टस मसल है, और ये ऑप्टिक नर्व है। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन दी लेटरल रेक्टस एंड दी ऑप्टिक नर्व, लेकिन उसके अपेक्स पे, इधर इस तरफ नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत अहम BCQ है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ रिलेटेड नर्व है वो यहाँ पे जो थर्ड क्रेनियल नर्व यानी ओकुलोमोटर नर्व है। ओकुलोमोटर नर्व के पास जो पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होता है उसके लिए जो न्यूक्लियस है उसका नाम है एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस, ये रेड वाला दिखाया है, ठीक है। तो द थर्ड क्रेनियल नर्व दैट इज ओकुलोमोटर नर्व प्रेजेंट इन दी, हमारे पास है कहाँ पे, मिड ब्रेन में होती है, एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कोलिकुलस में, ठीक है। और ये हैज टू कंपोनेंट, वन इज थर्ड न्यूक्लियस, ये वाला इसका अपना ब्लैक इसका अपना न्यूक्लियस है, और ये रेड वाला इसका एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस है जिसके पास पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है। दिस नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर goes through the lateral wall of the cavernous sinus and divides into the, अब देखो ये lateral wall of cavernous sinus की जगह होगी, divide into upper division and the lower division to supply the, जो लोअर डिवीजन है वो सप्लाई करने जा रही है इंफीरियर ऑब्लिक मसल को, ठीक है। तो फाइबर्स फ्रॉम दी, ये जो अब वो तो उसकी बात होगी, अब ये जो इसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस का, इसका जो फाइबर्स यहाँ पे है, ये रेड वाले को आप देखो, ये भी देखो उसी तरीके से गई है, कहाँ से, कैवर्नस साइनस के थ्रू, और उसी नर्व के साथ जा रही है। लेकिन इसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट इसकी अपर डिवीजन के साथ नहीं जाता, लोअर डिवीजन के साथ जाता है, लोअर डिवीजन के साथ गया और फाइनली यहाँ से उससे सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद ये सिलियरी गैंग्लियन में चला गया, ये रहा सिलियरी गैंग्लियन। वहाँ से फिर ये अपनी शॉर्ट सिलियरी नर्व्स भेजता है ये, जो कि स्फिंक्टर प्यूपिली एंड सिलियरिस मसल को सप्लाई करती है, यानी कि आई की मसल, ठीक है, आई बॉल की तरफ गया, ठीक है। टोपोग्राफिकली तो ये यहाँ पे समझ आ गया कि भाई थर्ड क्रेनियल नर्व के पास जो कंपोनेंट है उसके न्यूक्लियस का नाम एडेंजर वेस्पाल न्यूक्लियस है, वो ओकुलोमोटर नर्व के साथ गया लेकिन उसकी अपर डिवीजन के साथ नहीं गया, लोअर डिवीजन के साथ गया, और लोअर डिवीजन की वो ब्रांच जो इंफीरियर ऑब्लिक की तरफ जा रही है उसके साथ जाके रास्ते में उसको छोड़ के ये सीरियर गैंग्लियन में चला गया, और फिर ये उधर रिले करने के बाद पोस्ट गैंग्लियनिक इसने जो फाइबर्स दिए थ्रू शॉर्ट सीरियरी नर्व, शॉर्ट सीरियरी नर्व, यानी कि ये शॉर्ट सीरियरी नर्व जो होगी ये ट्राइजेमिनल की किसी ब्रांच की होगी। अब मैं पढ़ा रही हूँ कौन सा, सिलियरी गैंग्लियन, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया सिलियरी गैंग्लियन जो है उसका, आप देखो ये सिलियरी, ये ओटिक गैंग्लियन है, ये सिलियरी गैंग्लियन है, ठीक है। इसका किसके साथ था, अब ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच के थ्रू जा रहा है, ऑप्थेल्मिक की, और उसकी नाम क्या है, नेज़ोसिलियरी। ये बार बार आपको जहन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं इनके, इस देखो सिंपैथेटिक फाइबर्स हमेशा आर्टरी के गिर्द प्लक्सिस बना के जा रहे हैं। तो ऑप्थेल्मिक, वहाँ पे हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व थी जिसके थ्रू वो नजोसिलरी के थ्रू कंपोनेंट जा रहा था। ये आर्टरी है कौन सी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इसके गिर्द ये प्लक्सिस बनाया सिंपैथेटिक ने, और ये जो इस प्लक्सिस में आ रहा है ना ये पहले ही रिले करके आया हुआ है, क्योंकि
सिंपैथेटिक गैंग्लियन वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स पे होते हैं, यानी कि ये जो फाइबर्स यहाँ पे आए हैं, इन्होंने प्लेक्सिस बनाया, ये पहले से ही पोस्ट गैंग्लियनिक है, तो ये गैंग्लियन में रिले नहीं करेगा किसी और में, क्योंकि ये सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले करके आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये गया कंपोनेंट और ये फिर डायलेटर पीपीली को सप्लाई करने चला गया। ठीक है, ये जहन में रखना, ये आर्टरी किसके प्लेक्सिस बनता है, ये बीसीक्यू में आता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास सिलियरी गैंग्लियन की लोकेशन है, ये लेटरल मसल है, ये येलो वाली ऑप्टिक नर्व है, लेकिन ये थोड़ा सा इनको यहाँ दिखाना चाहिए था क्योंकि ये अपेक्स में होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं किस पे, ये एक और डायग्राम भी है, जो आपको जो जहन ज़्यादा सही लगे वो पढ़ लेना, क्योंकि ये वही ओक्यूलोमोटर नर्व है, इसका ये डेंजर वेस्पाल निकलस है, ये मिड ब्रेन से निकला। ठीक है, और थर्ड क्रेनियल नर्व की कौन सी ब्रांच के थ्रू गया है, ये देखो, ये ऑप्थेल्मिक के थ्रू। ठीक है, ऑप्थेल्मिक के थ्रू जब जाता है तो यहाँ पे ये इनर्टर, मैंने कहा था ये इन्फीरियर ओब्लिक नर्व और इन्फीरियर ओब्लिक के साथ जाता है, और फिर उसको ये लीव करके इस गैंग्लियन में रिले करेगा, सिलियरी गैंग्लियन, और फिर ये शॉर्ट सिलियरी नर्व के थ्रू जो जाता है, ये है स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्टर पीपल, इसको सप्लाई कर रहा है, और ये जो डायलेटर पीपल होगा ना, इसको सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी, और ये वही चीज़ है। ठीक है, ये देखो, ये गैंग्लियन है, वो जो सर्वाइकल गैंग्लियन होते हैं, ये स्पाइनल कार्ड दिखाया है, यहाँ से ये आती है सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले करके, ये जो फाइबर्स जा रहे हैं पोस्ट गैंग्लियनिक है। ठीक है, और कौन सी आर्टरी के प्लेक्सिस बना है, किसके, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, वो लिख सकते हैं या जे लिख सकते हैं, वो फिर इनकी मर्जी पे ही है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आते हैं टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, जो लार्जेस्ट गैंग्लियन है, ये टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन है, और इट इज़ लोकेटेड इन द टेरिकोपैलेटाइन फोसा। अब इसका कनेक्शन किसके थ्रू था, ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई थी, सॉरी फिर पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखो, टेरिकोपैलेटाइन पीपीटी, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है वो मैक्सिलरी नर्व के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इसकी कनेक्शन किसके साथ है, मैक्सिलरी नर्व के साथ, तो अब इसको मैक्सिलरी नर्व को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे लोकेशन इसकी आ गई टेरिकोपैलेटाइन फोसा में, फिर इसके दोनों कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी और सिंपैथेटिक भी। अब पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ये जो वाले कौन से नर्व के थ्रू आ रहे हैं, सेवेंथ मीन फेशियल। ठीक है, ये फेशियल नर्व का ये जेन्यू जो बनता है, इसको जेनिकुलेट गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक है, इस जेनिकुलेट गैंग्लियन से यहाँ से एक नर्व निकली, इसका नाम है वीडियंस नर्व, ये प्री गैंग्लियनिक है। ठीक है, प्री गैंग्लियनिक। अब ये वीडियंस नर्व जो यहाँ से जा रही है, ये वाली फेशियल नर्व फ्रॉम इट्स जेन्यू, अब इस नर्व का ये जो है ना, ये यहाँ पर ये इस कैनाल में एंटर होने से पहले इसका नाम है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है वो प्री गैंग्लियनिक वापस पैरासिम्पैथेटिक लेके जा रही है, एंड इट रिले इन दी टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, यहाँ पे आके रिले किया। ठीक है, एंड दिस गैंग्लियन इज टोपोग्राफिकली रिलेटेड विद द मैक्सिलरी नर्व, जो हमने पिछली डायग्राम में देखा था। बट बियॉन्ड दिस टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, द ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व will go and supply the lacrimal gland। ठीक है, लेक्रिमल, अब इसकी कौन सी ब्रांच जा रही है, यहाँ से तो फेशियल का नर्व आई थी, लेकिन अब फेशियल नर्व जो फंक्शनली है वो खुद आगे नहीं जा सकती, तो जो टोपोग्राफिकली है, सॉरी, वो जो जा रही है वो जा रही है थ्रू किसके, इधर फेशियल नर्व है, ये फंक्शनल है। अब ये जब उधर तक जाएगी ग्लैंड तक, तो ये खुद नहीं जाएगी, ये टोपोग्राफिकल नर्व के थ्रू जाएगी, यानी कि इस गैंग्लियन के बाद ये जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि मैक्सिलरी के थ्रू, मैक्सिलरी के थ्रू ये लैक्रिमल ग्लैंड की तरफ चला गया। ठीक है, और फिर इसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ये वाला जो है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के प्लेक्सिस बनाता है, ये वही पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स ही होते हैं। और ये नर्व कौन सी है, डीप पेट्रोजल नर्व। ठीक है, अब यहाँ से जो निकली एंड ब्रांच ऑफ दैट इज नोन एज द डीप पेट्रोजल नर्व फ्रॉम दिस प्लेक्सिस, प्लेक्सिस से वो बन के निकली और ज्वाइन करती है किसको, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व को ज्वाइन करती है और गो थ्रू दी, ये सीधी सीधी चली जाएगी गैंग्लियन में, ये रिले नहीं करेगी, विदाउट रिलिंग चली जाएगी और नजल पैलाटाइन एंड अदर ग्लैंड्स को जाके सप्लाई करेगी। ठीक है, अब एक सवाल वो अक्सर पूछते हैं कि हाउ दी नर्व ऑफ टेरिकोइड कैनाल कैसे बनती है।
नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। तो इसका ये आंसर आपको आना चाहिए कि कम्बिनेशन ऑफ द डीप पेट्रोजल नर्व एंड दी, ये डीप पेट्रोजल नर्व है और ये है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। इनकी कम्बिनेशन को मिला के हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गई, नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। इधर जो इधर लिखा गया है, इधर ग्रेटर पेट्रोजल होना चाहिए और इधर डीप पेट्रोजल वाला, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ इसको थोड़ा ये दोनों ही डी लिख दिया, एक में जी होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ द नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल इज फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है वीडियंस नर्व, इसको इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द ग्रेट पेट्रोजल नर्व विद द डीप पेट्रोजल नर्व, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका, ठीक है। अब ये भी वही एक डायग्राम उस लिहाज से भी जिसको उस डायग्राम से याद हो वो ये कर ले, वरना ये देखे कि भाई ये वही हमारे पास न्यूक्लियस है फेशियल नर्व का, सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस, और यहाँ से ये जेन्यू बन रहा है फेशियल नर्व का, जेनिकुलेट गैंग्लियन, और यहाँ से एक ब्रांच आई जिसको हमने कहा था ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल से इधर वीडियंस नर्व कैसे बनी, पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट जो आया डी पेट्रोजल का, और यहाँ पे ये बन गई नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल और वीडियंस नर्व, ठीक है। अब यहाँ से अब ये गई हैं कहाँ पे, गैंग्लियन में। गैंग्लियन में यहाँ इन्होंने रिले किया, रिले करने के बाद इन्होंने अपना कंपोनेंट जो है खुद नहीं लेके जा सकी, तो इसने फंक्शनली जो है मैक्सिलरी की ब्रांच के थ्रू, ये मैक्सिलरी नर्व, ठीक है, ब्रांच के थ्रू लेक्रिमल ग्लैंड को भी दिया, नेजल को भी दिया, यहाँ पैलेट को भी दे रहा है, ठीक है। और ये नेजल ब्रांचेस हैं, ये इसकी फेरेंजियल ब्रांचेस हैं। तो ये भी पूछते हैं कि अक्सर पूछ लेते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की ब्रांचेस के नाम बताओ, तो उसमें आप फिर ये बताओगे कि मैं इधर लेक्रिमल ग्लैंड को भी क्या, और नेजल ब्रांचेस भी होती हैं, पैलेटल ब्रांचेस भी होती हैं, फेरेंजियल ब्रांचेस भी। अच्छा, फिर आता है ओटिक गैंग्लियन ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। अब ये ब्लू वाला जो है ना, ये ओटिक गैंग्लियन दिखाया गया है। तो ओटिक गैंग्लियन जो है कौन सी नर्व के साथ रिलेटेड है, मैंने पीछे जब दिखाया था तो वो कौन के साथ था, किस नर्व के साथ था, मैंडिबुलर नर्व के साथ, उसका मैंडिबुलर नर्व के मेन ट्रंक के साथ था, क्योंकि उसकी जो लिंगुअल थी वो उसका मैंडिबुलर के साथ थी। तो देयर इज ए फोरामेन ओवल के, तो ये फोरामेन ओवल है, उससे निकली गेव पैसेज टू दी ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ये येलो वाला आया। एंड ओटिक गैंग्लियन ये वाला, ये ओटिक गैंग्लियन में जाके रिले करेगी। अब ओटिक गैंग्लियन इसके सिचुएटेड इन दी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में सिचुएटेड होता है, ठीक है, मीडियल टू दी मैंडिबुलर नर्व, ये मैंडिबुलर नर्व है ना, इसकी यहाँ मीडियली यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। फोरामेन फिर स्पाइनोजम के साथ फिर जाती है, फोरामेन विच इज दी सिचुएटेड बिहाइंड दी, अब ये या फोरामेन स्पाइनोजम है, यहाँ ये इसके फोरामेन के बिहाइंड है, और यहाँ से एक आर्टरी पास हो रही है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो यानी कि सिंपैथेटिक कंपोनेंट इसके साथ रिलेटेड होगा। और एंटीरियरली इसमें यहाँ पे आप देखो मीडियल टेरिगोइड मसल पड़ी हुई है, ये रिलेशन बता रहा है इसके मैंडिबुलर नर्व के थोड़ा इधर, विच इज मीडियल टू दी गैंग्लियन, ठीक है। और ये एक मसल है टेंसर विलाय पैलेटिनी, ये इस गैंग्लियन के उस तरफ है, मीडियली है, ठीक है। अब ये रिलेशन है थोड़े से जो आपको आने चाहिए कि इस नर्व के यानी कि मैंडिबुलर नर्व के लेटरल में क्या है, फोरामेन ओवल में से जब ये पास होती है तो मीडियल में इस के पास हमारे पास हम गैंग्लियन के रिलेशन देखें तो गैंग्लियन के आगे मैंडिबुलर नर्व है, पीछे की तरफ देखें तो टेंसर विलाय पैलेटिनी है, फिर यहाँ ये आगे पीछे नहीं होगा, ये मीडियल लेटरल होगा। और ये हमारे पास पोस्टीरियस है जो इसमें फोरामेन स्पाइनोजम से इसके पोस्टीरियर में आर्टरी आ जाती है, और मीडियल में इसके हमारे पास क्या आ गई, टेरिगोपैलेटाइन और मीडियल टेरिगोइड मसल आ गई, ठीक है। ये रिलेशन है इनके। अब ये वही डायग्राम है जो मैं भी अभी हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा, ओटिक गैंग्लियन पढ़ रहे हैं। तो ओटिक गैंग्लियन दिस वन इज प्रेजेंट इन दी इंफ्राटेम्पोरल फोसा एंड इट इज रिलेटेड विद द मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं ये इसके कंपोनेंट को जब पढ़ने के लिए, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का पोर्शन है, क्योंकि ये दिस गैंग्लियन इज रिलेटेड विद द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल रही होती है, ठीक है। जैसे ही ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर आई, अब ये जुगुलर फोरामेन के थ्रू गई, ठीक है, और oblongata and comes out through the jugular foramen by a branch of this nerve going towards the middle ear cavity। अब यहाँ से देखो इस इससे एक ब्रांच निकली है, किससे, दिस नर्व से, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व तो कुछ ये रही,
इससे ये एक ब्रांच है ये वाली, जिसका नाम है जैकबसन नर्व। ठीक है, अब ये यहाँ टिम्पेनिक कैविटी में ईयर में गई है, वहाँ इसमें एक प्लेक्सस बनाया, प्लेक्सस से फिर एक नर्व निकली जिसका नाम था लेसर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, लेसर पेट्रोजल नर्व, लेसर पेट्रोजल नर्व जो है वो उसके अभी तक ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स लेके जा रही है, क्योंकि अभी तक गैंग्लियन इनके रास्ते में नहीं आया। अब यहाँ पे देखो ये लेसर पेट्रोजल नर्व ये वाली है, सॉरी, और ये लेसर पेट्रोजल नर्व फिर फोरामेन ओवल से हुई। अब फोरामेन ओवल के बाद यहाँ पे ओटिक गैंग्लियन पड़ा था, यहाँ रिले कर गई, ये फंक्शनल नर्व थी जो कंपोनेंट लेके आ रही है। अब ये अपना कंपोनेंट जो है बाकी अगला जो है वो किसको देगी, टोपोग्राफिक नर्व को, जो ट्राइजेमिनल की कोई ब्रांच होगी। ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच है, वो मैंडिबुलर। ठीक है, तो वो इस अब के बाद और इसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक के जो नर्व देगी उसका नाम होगा आरिकुलर टेम्पोरल नर्व। आरिकुलर टेम्पोरल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, टोपोग्राफिकली फिर ये आगे लेके जाएगी, तो ये लेके जा रही है पैरोटिड ग्लैंड की तरफ। ठीक, तो ये सिक्रीशन को बढ़ाएंगे। सिंपैथेटिक जो है वो सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि एग्जाम में देखो गला खुश्क हो जाता है, तो ये सिक्रीशन डिक्रीज हो रही थी। अब ये सिंपैथेटिक जो है किस आर्टरी के गिर्द प्लेक्सस बन रहा है, मिडियल मेनिंजियल आर्टरी, ये बीसीक्यू हो गया। और फिर देखो इस गैंग्लियन में से ओटिक गैंग्लियन से रिले नहीं किया, सीधा चली गई, क्योंकि वैसे ही पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर था, और ये आ गया किसके पास, पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक, तो सप्लाई करने के लिए, और ये सिक्रीशन को डिक्रीज करती है। ठीक, ये भी आना चाहिए। अब ये भी वही चीज़ ही दिखाई गई है, ये मैंडिबुलर के थ्रू है, ये वाले मैंडिबुलर नर्व है, और ये गैंग्लियन है कौन सा, ओटिक गैंग्लियन। मेरे ख्याल में जो पीछे पड़ा है वो डायग्राम ज़्यादा है, बेहतर है, उसके थ्रू पढ़ लो तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो लास्ट गैंग्लियन है, और उसमें जो हमारे उसका दूसरा नाम है लैंगलीज गैंग्लियन, ये भी बहुत अहम है, ये दूसरा नाम आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, लिंगुअल नर्व टोपोग्राफी नर्व पासिस इन फ्रंट ऑफ दी, ये जो मसल आपको क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रही है ना, ये जो कुर्सी इसका ना, ये कौन सी मसल है, हायोग्लोसस मसल। ठीक है, ये वाली हायोग्लोसस, इसके आप यहाँ पे देखो ये टंग बनाई है इन्होंने। ठीक है, ये लिंगुअल नर्व क्या, लिंगुअल नर्व से रिलेटेड है सब मैंडिबुलर, क्योंकि मैंने आपको पीछे इस डायग्राम में दिखा दिया था कि मेन ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर इज रिलेटेड विद द ओटिक गैंग्लियन, और इसकी जो लिंगुअल नर्व है वो रिलेटेड है कि ये गैंग्लियन पड़ा हुआ है सब मैंडिबुलर नर्व, तो इसने यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है। ठीक है, ये हमारे पास मैंडिबुलर गैंग्लियन है जो इस लिंगुअल नर्व के थ्रू हैंग कर रहा है। ठीक है, और ठीक यहाँ पे आएगा रिलेटेड विद दी सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ, बिलो इज द डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ पे ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड का डीप पार्ट दिखाया ये वाला। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को अगर आप देखो तो बिलो क्या पड़ा हुआ है, डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ऊपर अबव क्या पड़ी हुई है, लिंगुअल नर्व पड़ी हुई है इसके। ठीक है, और इसके मीडियल में आपको ये मसल नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये पड़ा हुआ है कौन सा, हायोग्लोसस मसल, ये उसके रिलेशन भी है थोड़े से अगर ध्यान में रखो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो ये वही है फेशियल नर्व है, ये उसका जेनिक गैंग्लियन है। यहाँ से एक ब्रांच आई है इसकी कौन सी, कॉर्डा टेम्पेनी। कॉर्डा टेम्पेनी यहाँ लिंगुअल नर्व से जब गुजरी है तो ये गैंग्लियन में आई है। यहाँ पे ये देखो फेशियल नर्व आई कहाँ से, पॉन्स से। ठीक है, पॉन्स से आई, अब यहाँ पे ये पॉन्स दिखा है। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये इसकी कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच है, और ये लिंगुअल नर्व है। ठीक है, which is topographically related with this ganglion. Another branch of the facial nerve ये वाली is known as the cauda tympani, which joins the lingual nerve and then reach the submandibular ganglion. In this case, the cauda tympani is a functional nerve, but it is not able to reach the ganglion से बाहर तो आगे नहीं जा सकती, so it joins the lingual nerve, फिर lingual nerve को join किया, joins the lingual nerve in the infratemporal fossa, and by using the lingual nerve, the cauda tympani will reach the submandibular ganglion. They relay किया, and then this ganglion will give rise to postganglionic branches in two ways. दो वेज में देखा, फर्स्ट वे सप्लाई डायरेक्ट ब्रांचेस टू दी, सप्लाई करेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड को। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आया दिखाएं, जो फर्स्ट जो है डायरेक्ट सप्लाई करिए सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, और सेकंड वे क्या है, कुछ फाइबर्स जो हैं ये वाले फ्यू पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स विल गो बैक, पीछे गए और लिंगुअल नर्व के थ्रू,
and again use the lingual nerve will go more anteriorly and supply the sublingual gland. ठीक है, ये तो हो गया इसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट। और जो सिंपैथेटिक कंपोनेंट है वो फेशियल आर्टरी के गिर प्लक्सिस बनाता है। यहाँ आगे कहीं होगा, यहाँ बनाया हुआ नहीं है। फेशियल आर्टरी के गिर प्लक्सिस बनाता है और गैंग्लियन में रिले नहीं करता, वो डायरेक्ट चला जाता है सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड को। इतना पता हो कि किस आर्टरी के गिर प्लक्सिस बनाता है, फेशियल आर्टरी को। ये एक टेबल है कि गैंग्लियन के नाम क्या है, फिर वो ये जो नर्व्स हैं इनके ये सारी ब्रांचेज हैं ट्राइजेमिनल की, इसका मतलब ये टोपोग्राफिक नर्व है। और ये इसकी हैं पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट रखने वाली जो फंक्शनल नर्व है। ठीक है, ये ओकुलोमोटर खुद आती है और ये फेशियल एक ब्रांच देती है ग्रेटर पेट्रोजल को इसके थ्रू। फिर फेशियल दो जगह पे दे रही है। ठीक है, कार्डा टेम्पेनी की ब्रांच सब मैंडिबुलर ग्लैंड को भी दे रही है और इसको भी दे रही है, किसको, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन को भी। टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन ऑल्सो नोन एज हे फीवर गैंग्लियन। ठीक है, ये जो छींके वीके आती हैं ज़्यादा, इसमें भी एक बीसीक्यू आता है। तो गैंग्लियन के बारे में मेरे ख्याल में इतना ही आना चाहिए आप लोगों को, मेरी नज़र में। तो अब जैसे एक बीसीक्यू लॉस ऑफ द सेंसेशन फ्रॉम द टेम्पोरल रीजन एंड लॉस ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रेटरी फंक्शन खत्म हो गए, यानी कि सिक्रेशन डिक्रीज हुई है, पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट इसका डैमेज हुआ हुआ। वुड बी काज बाय इंटरप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। अब ये देखो हमारे पास ये है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो हमारे पास नर्व लेके आ रही थी प्री गैंग्लियनिक तो लेसर पेट्रोजल थी। ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियनिक कौन सी थी, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ये वाली, तो इसका आंसर क्या होगा, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व। डायग्राम से पढ़ोगे तो अच्छा याद आ जाएगा। टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, दिस वन। ठीक है, इसके बारे में भी बीसीक्यू है, ये बीसीक्यू तुम लोग खुद बैठ के हल कर लेना। कंटेन द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फॉर सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल के पास तो कोई नहीं लेके जा रहा है, लैक्रिमल की तरफ लेके जा रहा है। सप्लाइज द सिक्रेटोमोटर फाइबर्स टू ग्लैंड ऑफ नोज, नोज की तरफ लेके जाता है वैसे। रिसीव द सिंपैथेटिक फाइबर्स थ्रू द लेसर पेट्रोजल, सिंपैथेटिक नहीं, वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं उसके। सप्लाइज द स्फिंक्टर पिपिली, नहीं ये सप्लाई करता है किसको, लैक्रिमल को। तो हमारा इसमें इस वक्त जो सही होगा वो नोज वाला होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन द इंफ्रा टेम्पोरल, उसमें लोकेशन ये सिंपल आता है जिसमें हमारे पास ओटिक गैंग्लियन है। अच्छा, कॉर्डा टेम्पेनी nerve contain which component before it joins the lingual nerve, before it joins the lingual nerve। यहाँ मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई कि लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करने से पहले ये कॉर्डा टेम्पेनी ये जो है ना, इसके पास जो है प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक तो हो नहीं सकते क्योंकि पोस्ट गैंग्लियनिक भी नहीं है, प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक टी वाला फाइबर्स। ठीक, the absence of tear is due to a lesion tear, which of the following ganglion, ciliary ganglion है या स्फेनोपैलेटाइन एंड सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन ट्राइजेमिनल। किस चीज़, किसके लिए कह रहा है, टीयर्स मीन लैक्रिमल ग्लैंड के साथ जो रिलेटेड होगा, दिस वन इज लैक्रिमल। ठीक है, तो उसके साथ हमारे पास आता है टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। कौन सा, तो इसका आंसर क्या होगा, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, जिसका दूसरा नाम है स्फेनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, अच्छा, फिर प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स दैट सप्लाई द लैक्रिमल ग्लैंड, ये वाला इसकी तरफ जो प्री गैंग्लियनिक लेके आ रही थी वो कौन सी थी, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, ये नर्व ऑफ टेरिगॉइड कैनाल का तो ऑप्शन इसने यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो कौन सा हमारा आंसर क्या होगा, प्री गैंग्लियनिक, इसकी नर्व का नाम क्या है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, अच्छा ये तो खैर इतना गैंग्लियन के लिए बहुत है। थैंक यू।